अगर कभी किसी ने अपने फ़ोन या लैपटॉप के लिए नई बैटरी खरीदी हो, तो ये उलझन ज़रूर सामने आई होगी। बैटरी पर कुछ और वोल्टेज लिखा है, डिवाइस की ज़रूरत कुछ और, तो आखिर ये नंबर्स का चक्कर है क्या? चलें, आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। यही तो सवाल है कि 3.6 वोल्ट या 3.7 वोल्ट क्या एक दूसरे से बेहतर हैं? कहीं गलत बैटरी तो नहीं खरीद ली? अक्सर लगता है कि भाई ज़्यादा वोल्टेज मतलब ज़्यादा पावर, ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं कि सच्चाई क्या है। अच्छा, इस पूरी पहेली को समझने के लिए ना सबसे पहले एक बात जाननी बहुत जरूरी है। बैटरी का वोल्टेज कोई एक फिक्स्ड नंबर नहीं होता। इसके समझे दो अलग अलग चेहरे होते हैं। एक जब वो आराम कर रही हो और दूसरा जब वो काम कर रही हो। तो पहला चेहरा है ओपन सर्किट वोल्टेज, जिसे OCV भी कहते हैं। ये बैटरी की वो पावर है जब इसके साथ कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। मतलब बैटरी बस रखी हुई है, आराम कर रही है। आसान लफ्जों में कहें तो ये इसका रेस्टिंग वोल्टेज है। और दूसरा है क्लोज्ड सर्किट वोल्टेज यानी CCV। ये वो वोल्टेज है जो तब होता है जब बैटरी असल में काम कर रही हो, यानी जब फोन इस्तेमाल हो रहा हो या बैटरी चार्ज हो रही हो। इसे समझने का ना एक बहुत आसान तरीका है। एक रबड़ बैंड का सोचें। जब आप उसे खींचते हैं तो उसमें टेंशन बढ़ जाती है और छोड़ने पर कम हो जाती है ना? बिल्कुल इसी तरह चार्जिंग के वक्त बैटरी का वोल्टेज बढ़ जाता है और इस्तेमाल के दौरान कम हो जाता है। ये वोल्टेज मुसलसल ऊपर नीचे होता रहता है। तो सवाल ये है कि अगर वोल्टेज मुसलसल बदल रहा है तो फिर कंपनियां बैटरी पर एक फिक्स्ड नंबर कैसे लिख देती हैं? अच्छा, यहीं पर एक चीज आती है जिसे कहते हैं नॉमिनल वोल्टेज। ये नॉमिनल वोल्टेज समझे कि एक औसत या रेफरेंस नंबर है। इस पर सारे मैन्युफैक्चरर्स मुत्तफिक होते हैं ताकि हम सबके लिए आसानी हो। ये असल में बैटरी की केमिस्ट्री की बुनियाद पर एक स्टैंडर्ड वोल्टेज होता है। मिसाल के तौर पर जो गाड़ियों में लीड एसिड बैटरी इस्तेमाल होती है ना, उसके एक सेल का नॉमिनल वोल्टेज 2.1 वोल्ट माना जाता है। ये एक पक्का उसूल है इंडस्ट्री का और सब इसी को फॉलो करते हैं। बिल्कुल ऐसी तरह जो पुराने रिचार्जेबल सेल्स थे, यानी निकल कैडमियम या निकल मेटल हाइड्राइड बैटरीज, उनका नॉमिनल वोल्टेज 1.20 वोल्ट होता है। यहां तक भी बात बिल्कुल साफ और सीधी है। और अगर कहीं किसी सन्नती बैटरी पर 1.25V भी लिखा नजर आ जाए तो वो भी असल में वही बैटरी होती है, बस मार्किंग का थोड़ा सा फर्क है। यहां तक तो सब कुछ बड़ा क्लियर है। लेकिन फिर आती हैं लिथियम आयन बैटरियां, और यहां आकर सारे उसूल, सारी सीधी बातें, सब कुछ बदल जाता है। यहीं से हमारी असल कहानी, हमारी असल पहेली शुरू होती है। देखें, टेक्निकली और इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एक नॉर्मल लिथियम आयन सेल का जो ऑफिशियल नॉमिनल वोल्टेज है वो है 3.60 वोल्ट, और ज़्यादातर डिवाइस बनाने वाले इसी नंबर को स्टैंडर्ड मानते हैं। तो फिर सवाल वही है कि आखिर मार्केट में 3.70 वोल्ट, 3.8 वोल्ट और यहां तक के 3.85 वोल्ट वाली लिथियम आयन बैटरियां क्यों बिक रही हैं? क्या ये सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं? अच्छा, तो इस फर्क की वजह क्या है? देखें, 3.6 वोल्ट तो हो गया क्लासिक या स्टैंडर्ड वोल्टेज, ठीक? अब जब बैटरी पर 3.7 वोल्ट लिखा हो तो इसका मतलब है कि इसकी अंदरूनी मुज़ाहमत यानी इंटरनल रेजिस्टेंस कम है, जिसकी वजह से इसका औसत वोल्टेज थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। और जब बात 3.8 वोल्ट या इससे भी ऊपर जाती है तो इन बैटरियों में ख़ास केमिकल कोटिंग्स और एडिटिव्स इस्तेमाल होते हैं, और हाँ, इनके लिए ख़ास चार्जर भी चाहिए होता है। तो खुलासा ये हुआ कि ज़्यादा वोल्टेज के पीछे कई कहानियां हैं। कुछ टेक्निकल हैं, जैसे बैटरी के अंदर का मटेरियल अलग है या इंटरनल रेजिस्टेंस कम है, और कुछ सच पूछें तो खालिस मार्केटिंग है। ज़्यादा वोल्टेज का मतलब कागज़ पर ज़्यादा वॉट आवर्स दिखाना, और वॉट आवर्स क्या हैं? बैटरी की कुल एनर्जी, यानी एक चार्ज पर बैटरी कितनी देर चलेगी। तो अब जब वजह समझ आ गई है तो अगला अहम सवाल ये है कि इसका हमारे लिए यानी यूज़र के लिए क्या मतलब है? क्या ज़्यादा वोल्टेज वाली बैटरी हमेशा बेहतर होती है? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं, ऐसा नहीं है। ज्यादा वोल्टेज का मतलब सिर्फ ज्यादा पावर नहीं, उसके साथ एक कीमत भी चुकानी पड़ती है, और वो कीमत है बैटरी की अपनी जिंदगी। ये एक बहुत अहम ट्रेड ऑफ है। देखें, ज़्यादा वोल्टेज का फ़ायदा क्या है? एक चार्ज पर लंबा रन टाइम, मतलब फ़ोन या लैपटॉप ज़्यादा देर चलेगा। लेकिन इसकी कीमत क्या है? बैटरी की कुल उम्र, यानी बैटरी जितनी बार चार्ज और डिस्चार्ज हो सकती है, जिसे हम साइकिल लाइफ कहते हैं, वो कम हो जाती है। तो इंडस्ट्री ये समझौता क्यों करती है? उनका कहना है कि लंबी उम्र को फरसूदगी के साथ हम आहंग किया जा सकता है, जिससे बैटरी की मुख्तसर ज़िंदगी काबिल कबूल बन जाती है। यानी उनको पता है कि फ़ोन और लैपटॉप जैसी चीज़ें चंद सालों में पुरानी हो जाती हैं और लोग नया मॉडल ले लेते हैं।
तो उनके लिए ये ज़्यादा फायदे की बात है कि ऐसी बैटरी बनाएं जो एक चार्ज पर ज़्यादा देर चले, भले ही उसकी कुल ज़िंदगी कम क्यों ना हो। तो इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ क्या निकला? यही कि 3.6V, 3.7V या 3.85V में से किसी एक का इंतखाब करते वक्त ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या हासिल कर रहे हैं और बदले में क्या खो रहे हैं। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, जैसे जैसे हमारी डिवाइसेस ज़्यादा से ज़्यादा पावर मांग रही हैं, क्या ज़्यादा रन टाइम के लिए बैटरियों की कम जिंदगी तरक्की की एक ऐसी कीमत है जो हमें चुकानी ही पड़ेगी, या मुस्तकबिल में कोई ऐसा हल भी आ सकता है जो हमें लंबा रन टाइम भी दे और लंबी ज़िंदगी भी?